रस्साकशी, मगर एक भरोसे का जो एक ठेस होता है, क्योंकि रिश्ते और इस तरह के चीज़ें एक भरोसे पर चलाई जाती है, नेक नीति पर चलाई जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने प्री पोल अलायंस किया है और प्री पोल अलायंस के तहत में लड़े हैं। बाद की बात है किसके खाते में कितना आया वो सामने है, मगर जो नीयत थी वो कांग्रेस की भी नीयत थी कि सेकुलर जमातें इकट्ठे लड़े, क्योंकि यहाँ चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी और उनकी डिवाइसिव पॉलिसी को लेकर। और उसके बाद में जब यहाँ सरकार भी बनी तो सरकार बनते वक्त भी उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन, जो मेजर पार्टी थी उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हुआ नहीं, और कांग्रेस ने उस वक्त ऑप्ट किया कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर रहेंगे। ठीक है, साल भर चला, गवर्नमेंट क्या चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही है, उसमें भी टाइम टू टाइम रिव्यूज़ होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और आते आते राज्यसभा के 4 सीटों को लेकर इस सारी प्रकरण में पहली बार कहा कि एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के नाम से दिल्ली जाना हमने मांगा, पार्टी ने मांगा, और उसको फिर किसी एक अथॉरिटी ने कहा ओके, और बाद में उसको हफ्ते भर में ट्रांसलेट करते करते धक्का मार मार के चौथे नंबर पर लाया, जबकि इनिशियल जो डिमांड थी वो फर्स्ट और सेकंड में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े, एक कांग्रेस लड़े, जो बाय एंड लार्ज सेफ उनका डिवीजन है। तो यही हमारी हाईएस्ट क़यादत ने ये बात रखी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईएस्ट क़यादत की तरफ से एश्योरेंस गई थी, मगर बाद में उसको वर्कआउट करते 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 वो सीरियल नंबर 4 पर पहुंचाया गया। तो जब 4 की बात आई तो कांग्रेस ने ऑप्ट किया हम उस सीट को नहीं लड़ेंगे, बेहतर है जहां आप 3 मैनेज कर रहे हो तो चौथी भी मैनेज करो, आपके 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उसकी पोलिंग है परसों, तो पोलिंग को लेकर ज़रूर आज भी मीटिंग है, वैसे भी कोalition करने जा रही है? नहीं, वो हम ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी तो हम आए हैं, इतने दिनों के बाद बैठेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो कलेक्टिव व्यू लेजिस्लेटिव पार्टी का बनेगा वो भी आपको बता देंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़बान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि नगरोटा सीट भी हमारी थी, 2014 में हम लड़े थे, जीते थे, और पिछले चुनाव में जब चुनाव फ्रेंडली हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा वोट पाए। आपने नहीं सुना वो? उनका स्टेटमेंट पढ़िए, उनने कहा कि पिछले साल के चुनाव में भी हमने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, मगर फिर भी अगर कांग्रेस लड़ना चाहे हम उनको देने के लिए तैयार हैं। तो हम तो बैग करने के लिए तो गए नहीं थे, हमने तो दामन तो फैला ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए पार्टी का हक बनता था, जिस चीज़ पर हमारा दावा बनता था, वो राज्यसभा की सीट थी, उसको अगर आगे पीछे करते करते कहाँ पहुँचा दिया। तो असेंबली की सीट को लेकर तो अभी कांग्रेस ने कोई बात ही नहीं की थी, और फिर भी कहने लगे कि अगर कांग्रेस चाहेगी हम उनको छोड़ने के लिए। क्यों भाई? अब आप पिछली बार वहाँ जीते हुए हो, और 24 में आपने हाईएस्ट वोट लिए हैं, तो अगर कोई भी अंधे काने से भी फैसला करवाएंगे तो वो यही कहेगा कि भैया ये तो इनकी सीटिंग सीट थी, इनको दो। बात नहीं, ये इतना शॉर्ट नहीं है कि किस हक में जाए, दाएं जाए बाएं जाए। एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म कांग्रेस को कोई सिखा नहीं सकता है, देशवाद कोई सिखा नहीं सकता है। कांग्रेस के बगैर देश में कोई पार्टी ही नहीं है जो भाजपा के पॉलिसीज़ के खिलाफ आमने सामने। इसके बाद अगर कोई आजकल बड़े अपने आप को प्लेयर्स निकले हैं देशभगत और एंटी बीजेपी, तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। कांग्रेस को ये पूछने की ज़रूरत है, ना हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत। कांग्रेस जो फैसला करेगी वो